प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के सुंदर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब अपने वचन की तरफ से बातचीत करते हैं। लिखा है नीति वचन 17 अध्याय 5 पद लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मन का आनंद सबसे बेस्ट दवा है। और आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, उसका पूरा चेहरा उतर जाता है, पूरा मूड चेंज हो जाता है, वे निराशा की ओर चला जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, वे डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेस होने लगता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मन का आनंद चाहे जीवन में कुछ भी क्यों न हो रहा है, लेकिन व्यक्ति मन में आनंदित है, वो सबसे बेस्ट दवा है। उसको दवा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन का आनंद, जो आनंद है, वे आनंद ही आनंद उसको चंगा कर देगा। वही आनंद है उसको छुटकारा कर देगा, उसका छुटकारा करेगा बीमारियों से। वही आनंद उसको सब बीमारियों से छुटकारा देगा और स्वस्थ कर देगा। इसी चीज की कमी हमें समाज में देखने को मिलती है, लोगों के अंदर देखने को मिलती है। कोई भी बात उसके जीवन में हो जाए, छोटे से छोटे बात यदि हो जाए, उसका चेहरा उतर जाता है, उसका मूड बदल जाता है, परेशान होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, आधा से ज्यादा कोई अपने आप को बीमार कर लेते हैं। उस आनंद को जो उनके जीवन में था, उस आनंद को वे खो देते हैं। यदि तुम उस आनंद में बने रहो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए आनंदित रहो, आनंदित रहो। प्रभु का वचन आज आपसे भी कहते हैं कि आप प्रभु में आनंदित रहें, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं तो उस समय आप प्रभु में आनंदित रहेंगे तो वो सबसे बेस्ट औषधि है, सबसे बेस्ट दवा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तो मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। जब आपका मन टूटेगा तो हड्डियां सूखने लगती है। इसलिए आपको आनंदित रहना है, आनंद को अपने जीवन में लेकर आना है। जब आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे तो सबसे बेस्ट दवा है। बीमारी भी रहेगी अपने आप तो लगेगी, चंगाई छुटकारा मिलेगी। आप हमेशा आनंदित रहें, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मन का आनंद सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि हम मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आप अपने आप में आनंदित रहें, आप खुश रहें, क्योंकि आप जब आनंदित रहेंगे, लेकिन जितने भी भाव हैं कि वो आनंदित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि दुख परेशानी होती है तो आनंदित नहीं रह पाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट दवा है जब आप आनंदित रहेंगे, सबसे बेस्ट दवा है आनंदित रहना। लेकिन कितने लोग हैं उनका मूड चेंज हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और निराश हो जाते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि आनंद चाहे जीवन में कुछ भी क्यों रहा है, लेकिन व्यक्ति मन
से आनंदित है, वह सबसे बेस्ट दवा है। आप अगर मन से आनंदित हैं तो सबसे बेस्ट दवा है आपके लिए। सो आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा आपको के स्वाई के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वरी राजाओं के राजा हैं। मेरे प्रभु का प्रभु मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने पूरी दिन सुरक्षित संभाल के रखते हैं। हर आफत हर बीमारी से ढाई बुराई आपने बचा के रखे प्रभु। सुंदर सी संधि में प्रवेश के लिए धन्यवाद करते प्रभु के आपके आशीष करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए मेरे प्यारे प्रभु। सुंदर से सामने प्रभु जी आपने कितनी शक्तिशाली वचन से अपने लोगों से बातचीत की, आपका धन्यवाद करते हुए आपने कहा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। आप जब आनंदित रहेंगे, परमेश्वर कहते हैं कि मन का आनंद सबसे बेस्ट दवा है। क्योंकि जब आप आनंदित रहेंगे तो आपके जीवन की सबसे बेस्ट दवा है, सबसे अच्छी दवा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप दुख में हैं, परेशानी में है, तो आपका चेहरा उतर जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है, आप निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि मन का आनंद है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों हो रहा हो, लेकिन मन का आनंद सबसे बेस्ट दवा है। जब आप मन से आनंदित रहेंगे तो सबसे अच्छी दवा है, सबसे बेस्ट दवा है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान है आपने कहा है कि हवा तेरे लिए विकास उत्तम पृथ्वी को सुंदर नहीं बरसाया करेगा और तेरे सारे आशीष देगा और तेरी छाती उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद आपने अपने लोगों को कर्ज को ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेकर हाथ उठा के देने वाले। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे प्रत्येक प्रार्थना करते हैं जो लोग दुर्बल है, जो जुड़े हैं, बीमारियों में आपने कहा है आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को जाने पर आपके दुख है, परेशानी है, बीमारी है प्रभु, आज आपकी दुर्बलता को लेंगे, आपकी बीमारी को उठाएंगे। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता, कमजोरी है, बीमारी है, आप उस बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ में अपनी बीमारियों का नाम लेके, अपने दुख परेशानियों का नाम लेके बोलेगा, परमेश्वर आप चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारी है, ऐसे समय में आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में है ट्यूमर, अल्सर, साटिका की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, शुगर की थायराइड की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, दांतों का सूजन, लिवर का खराब, कैंसर, टीबी, हार्ट की बीमारी, मैं तुझे सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल, सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। जिनको टाइफाइड बुखार है, प्लेट डाउन है, सिर से लेके पैर के सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी, सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूँ। सिर से लेके पैर के नाक तक के सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। दुर्बलता कमजोरी में तुझे आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे, नौजवान,
बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर की सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती सुख से निकल जाती। ये दिखाती है क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारे को ले लिया और बीमारी उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु हर एक बीमारी दुर्बलता कमजोरियों से प्रभु छुटकारा दे दिया। प्रभु माँ का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने लोग का जन्म देने प्रभु आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घ से दीर्घ प्रभु के जीवन ड्राइवर से जुड़े विश्व को संभाल करे, अच्छा स्वास्थ्य देने का मिनट से मेरे प्रभु तेल से पैसा देना प्रभु आपके उपस्थित पाया के कानों को बनने पाए प्रभु आपके चेहरे पे चमकने पाए आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक लोग काटे का देश जो लोग एडिक्शन करते हैं बुरे लत में है, गलत संगत में परिवार से समय मांग के दी सुख के नाम से लड़ाई झगड़ा एडिक्शन संगति एक दूसरे से दूरियां ऐसा हाथ से समय के देते हैं। सुख के नाम से उनके जीवन के परिवार से निकल के चले जाए। सुख के नाम से कभी आपने दूर किया। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका मेल मिले, आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशियाँ, आपका मेल मिले उनके जीवन उनके परिवार में आए। आपके सुख शांति प्रेम के जीवन में बने रहे, परिवार में बने रहे। आपके आशीष उनके कामों में धन्यवाद आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जी के कामों लगता कोई आशीष नहीं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु अपने हर एक काम में आशीष दे प्रभु, हर रुकावट का विश्व से बनने पाए प्रभु अपने लोगों प्रभु बेस्ट जॉब से ब्लेस करे, बेस्ट बिजनेस से ब्लेस करे, घर की आशीष दे के ब्लेस करे, अच्छा पार्टनरशिप प्रभु ब्लेस करे। और जो लोग परमिशन चाहते प्रभु उसी के नाम से प्रमोशन पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जी, आपसे विनती करती हूँ जितने लोगों का जन्मदिन प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से करूंगा, अपने की हुई उद्धार का दर्शन धन्यवाद प्रभु आपने की हुई उद्धार का दर्शन दिखा उनके मनुष्य को दर्शन करेंगे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने कर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रदान करता है क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल ये हवा के मुझसे प्रभु उनके रोग को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद आने वाले समय में घर का प्रतिफल जीवन में पूरा होते हुए देखें। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर प्रारंभ होगा, सीधे लोगों की संतानों से जुड़ेगा। धन्यवाद प्रभु अपने लोगों को सही रास्ते पे लाती है। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु आने वाले समय में आपके बच्चे को आपके वंश को इस पृथ्वी पर प्रकार बनाएंगे और उचित पदक भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग रात में सपने देखते हैं डरावने सपने देखते हैं वेद भैया इसी समय में आगे देखते हैं यीशु के नाम से डरावने पूरे सपने नींद आने से यीशु के नाम से चले जाए। जब रात में सोए सुख करे चैन करे मीठी से सुलाइए और जब कल का नया दिन देखे तो आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु के प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूत को तेरे निमित्त हुए रहूंगा, तू जहाँ कहीं भी जाए तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत धन्यवाद प्रभु जब आप सुख भरे चैन भरे मीठी नींद से सोएंगे और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ पढ़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके घरों में शादी है एनिवर्सरी है आपका धन्यवाद करते प्रभु की आपने अपने महिमा वेतन से उनके लिए सारे प्रबंध उपाय कर दिए। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना पुत्र हामिद में कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सारी बातें मैं याद रखे प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना सुबह समझती है पवित्र नाम से सुना और पूर्ण करें। आमीन आमीन और आमीन।